Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय in the very first verse, उसका सबसे पहला पद Paul says, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. पौलुस कहता है कि मैं मसीह का कैदी होने के नाते ये मेरे जीवन का कर्तव्य बनता है कि मैं उसके सुसमाचारी बुलाहट को उसको स्वीकार करूं। One of the themes of this program is talking about how we can be light in a dark world. आज सुबह के समय जो हमारा शीर्षक है इस मीटिंग का वो ये है कि कैसे हम अंधकार में ज्योति बन सकते हैं। And wherever Paul traveled, he faced physical hardship, और जहां पे भी पौलुस ने यात्रा करी उसने शारीरिक रूप से बहुत से ज्यादा उत्पीड़न सहा। In fact, I remember when I was in Rome, और मुझे याद है बीबी जब मैं रोम गया था एक बार on one side you had the magnificent Senate building, और मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी इमारत थी सेनेट की। and if you remember, the great Roman Empire ruled most of the world. अगर आप रोमी साम्राज्य को याद करते हैं आपको याद है कि वो शासन करता था। And I remember standing there and all the tourists were looking at this beautiful building. और आपको मैं देख रहा था कि लोग इस खूबसूरत इमारत को बहुत ध्यान से देख रहे थे। But on the opposite side is a small hole in the pavement, लेकिन उसी के उल्टे साइड में उल्टी तरफ मैंने देखा कि वहां पर एक ऐसी ही एक इमारत सी थी where Paul was imprisoned. जहां पर पौलुस कैदी था। And I remember watching one pastor और from the United States, मुझे अभी भी याद है कि अमेरिका का एक पासवान वहां था। while everybody was looking at the beauty of this building, जब सब लोग उस इमारत की खूबसूरती को देख रहे थे he was crying at the beauty of that hole. वो रो रहे थे प्रभु के दास उस इमारत उस जगह को देखकर। As a prisoner of the Lord, he changed the world. परमेश्वर के एक कैदी होने के कारण उन्होंने सृष्टि को बदल दिया, दुनिया को बदल दिया। Now, Paul's story is most of the New Testament, और पौलुस की जो जितनी भी कहानियां हैं वो नए नियम में है। but I want to give you just 3 very simple moods from this verse. लेकिन मैं यहाँ से इस पद से 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। So the first is, as a prisoner for the Lord, I beseech you. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह का कैदी होने के नाते तुमसे मैं निवेदन करता हूँ। Do you wake up every morning and think of yourself as a prisoner for the Lord? क्या आप हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का कैदी हूँ? See, being captive is different from being imprisoned. एक बंधुआ होना अलग होता है और एक कैदी होना अलग होता है। Being captive means you are submitting every part of your identity to the will of God. कैदी होना ये होता है कि हम अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर रहे हैं। Most of you have figured out that I probably am not from the northern part of India. आप में से कई लोगों ने मुझे देखकर ये पता लगा लिया होगा कि मैं उत्तरी भारत से नहीं हूँ। I came from Andhra Pradesh. मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। But unlike some of you, I was raised in a Brahmin family. लेकिन आप में से कुछ लोगों के समान मैं एक ब्राह्मण परिवार में बड़ा हुआ हूँ। And I was raised in those traditions. और मैं उस संस्कृति में बड़ा हुआ हूँ। So today when I speak to you as a prisoner for the Lord. और जब मैं आज सुबह आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर का कैदी होकर आपसे बात कर रहा हूँ। Hear me carefully. मुझे ध्यान से सुनिए। The price that Christ paid on the cross जो मूल्य मसीही ने उस क्रूस पर चुकाया है liberates us. वो हमको छुड़ाता है। But the cost that we would bear for that decision captivates us. लेकिन वो उस मूल्य के लिए जिसके लिए मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया अगर हम उसके ऊपर वो हमें छुड़ाता है। So how do you come to grips with this? Let me give you a personal story. मैं अपना व्यक्तिगत एक कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Now I'm not a sophisticated preacher. मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक बोलने वाला एक प्रचारक नहीं हूँ। I have not been to seminary. मैं एक कोई सेमिनरी बाइबल स्कूल नहीं गया हूँ। And by God's grace, I'm still not in the cemetery. और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अभी भी मैं कब्रिस्तान में नहीं हूँ। But somewhere between the womb of my mother and the tomb of man, God put a call on my heart. लेकिन अपनी माँ के गर्भ से लेकर कब्रिस्तान तक मैं परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में है। So about 4 years ago, इसलिए 4 साल लगभग पहली बात है। I was in India and I was itinerating in India. मैं भारत में था और मैं भारत में यात्रा कर रहा था। And in my house in Visakhapatnam, suddenly my mother took ill. और मैं विशाखापट्टनम में था और मेरी माँ एकदम से बीमार हो गई। And within about 4 days she died. और 4 दिनों के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। My mother had never accepted Christ. उन्होंने कभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया था।
Everybody was trying to pacify me by telling me that it will all be okay. सब लोग मुझे सांत्वना देकर कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। But what you and I are not fighting for is cultural relevance. We are fighting for the eternal souls of people. लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई संस्कृति के लिए नहीं है, हम प्राणों के लिए, जीवनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। I remember the last night in the ICU when I was with my mother, मुझे अभी भी याद है उन आखिरी क्षणों में जब मैं आईसीयू में अपनी माँ के साथ था and my mother was losing her fight with life. और मेरी माँ जब अपने जीवन से संघर्ष कर कर आखिरी में लड़ रही थी। She had tears in her eyes उनकी आंखों में आंसू थे and she had still not accepted और Christ. उन्होंने तब भी मसीह को ग्रहण नहीं किया था And I had to make a very tough decision. और मुझे एक बहुत ही ठोस निर्णय लेना पड़ा। I told her, go. मैंने उनसे बोला तुम जाओ And she did. और उन्होंने ऐसे ही किया। Now, the next day, a bigger problem arose. उससे अगले दिन एक उससे भी बड़ी एक समस्या आ गई। Remember the premise. How are we going to be light in a dark world? आपको याद है वो प्रतिज्ञा कि हमको कैसे अंधकार में एक ज्योति में बनना है। If I went around believing that everything would be okay with my mother's eternal soul, अगर मैं हर जगह जाकर यही विश्वास करता रहता कि मेरी माँ का जो प्राण है, then I would be a liar and I would not be worthy of preaching the uniqueness of the और gospel. मैं ये सोचूं कि उनका जीवन जो है वो अनंत काल के लिए हो गया है तो मैं झूठा हूँ सुसमाचार के लिए। See, darkness can only be removed by light. क्योंकि जो अंधकार है वो ज्योति के द्वारा ही हटाया जा सकता है And sometimes this light comes with a very huge price. और कई बार ये ज्योति जो है बहुत ही ज्यादा मूल्य को लेकर आती है। So when my father came to me and said we need to participate in some of these इससे rituals, जब मेरे पिता ने कहा कि हमको किसी इन्हीं संस्कृति में भागीदारी होना है, I said, Dad, I cannot. मैंने अपने पिता से बोला पिताजी मैं नहीं। And he said, okay, she loved you just the way you were. उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी माँ ने उसी तरह से तुमसे प्रेम किया जैसे तुम थे। And that's when light actually begins to shine. और वही एक समय था जिस समय प्रकाश ज्योति मेरे ऊपर चमकी। I can never forget this moment as long as I live. मैं अपने जीवन के उस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब तक मैं जीवित रहता हूँ। My father walked up to me and said, मेरे पिता मेरे पास आए और उन्होंने कहा before we do anything to your mother in the name of our world, इससे पहले कि हम तुम्हारी माता के लिए वो सब करें, हमारे दुनिया में जो हम करते हैं उसके आधार पे, would you mind praying over her in the name of your God? अगर हो सके तो क्या आप उनके ऊपर प्रार्थना करेंगे? The reason I share that story, as painful as it is मैंने ये कहानी इसलिए आपसे बांटी जितनी ये दुखदाई है उतनी is what Paul is saying. वही पौलुस यहाँ कह रहा है। He says, I beseech you पौलुस कह रहा है मैं तुमसे निवेदन करता हूँ that as a prisoner for the Lord, मसीह का कैदी होने के नाते you will live a life worthy of that calling. वो परमेश्वर की बुलाहट जो तुमको दी है उसके लिए तुम अच्छा जीवन जियो। Being a light for the gospel of Christ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक ज्योति बनना in a dark world इस अंधकार से भरी दुनिया में comes with its own problems. उसकी अपनी समस्याओं के साथ आती है। But he's added a sentence here which is quite fascinating. और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक और लाइन जोड़ी है जो बहुत ही ज्यादा एक उत्तेजित करने वाली है। How can you and I decide if we are worthy? हम कैसे इस चीज का निर्णय लें कि हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए मूल्यवान है। Worthy is not worthy does not mean the vocabulary you have. उच्च होना कोई शब्द नहीं है जिसका हम प्रयोग करते हैं। Worthy has nothing to do with how many countries you've been to. उच्च होना ये नहीं दिखाता कि हम कितने देशों में जा चुके हैं। Worthy is not about the number of books you've written. उच्च होना ये नहीं होता कि हमने कितनी किताबें लिखी हैं। Worthy is not about how many meetings you conduct. उच्च होना ये नहीं होता कि आपने कितनी आराधनाओं का तुम अगुवाई की है। Worthy is, as we sang earlier, when you come into the presence of God, उच्च होना ये होता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, we hear the words, well done. हम परमेश्वर के वचन को सुनते, वाणी को सुनते हैं, बहुत अच्छा किया। Can you imagine that your entire life is summed up by two words? क्या आप सोच सकते हैं आपका पूरा जीवन दो शब्दों में उसका निष्कर्ष आता है? At every Christian funeral, we hear that said, today they heard the words, well done. सारे ही मसीही लोगों के बीच में जब मृत्यु होती तो हम सुनते हैं ये शब्द, बहुत अच्छा। So how do we become worthy to receive those words, well done? तो हम परमेश्वर की दृष्टि में उच्च कैसे बन जाते हैं कि हम अपने लिए ये शब्द सुने कि बहुत अच्छा। See, the Great Commission asks us to make disciples. परमेश्वर की जो महान आज्ञा हमें दी गई है कि हम जाकर चेला बनाएं।
And the great commandment tells us to love the Lord our God and love our neighbor. और परमेश्वर की जो उच्च आज्ञा ये भी दी गई है कि जाकर हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना है। If you just go and make disciples and don't love them, you're irritating. अगर आप जाकर अपने पड़ोसी को एक चेला बना रहे हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, तो आप एक्चुअली कायदे में आप उनको किलसा रहे हैं। And if you just love them and don't tell them who sent you, you're a non-prophet. और अगर आप उनके पास जा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं कि किसने आपको भेजा है, तो इसका मतलब आप एक भविष्यद्वक्ता नहीं है। And that's why we will be given both as parallel rails that will continue to go. इसलिए ये एक ऐसी एक चीज है जो साथ साथ चलती है। If you want to be worthy of this call अगर आप चाहते हैं इस बुलाहट के लिए आप उच्च गिने जाएं, and you want to be a light in a dark world, और आप चाहते हैं कि इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में आप एक ज्योति में बन जाएं, every day ask yourself, who can I lead and who can I love? आपको हर दिन अपने आप से पूछना है आप किसकी अगुवाई कर सकते हैं, किससे प्रेम कर सकते हैं, And that's vital. और वही बाइबल है। Now, one of the things that Pastor James has often said about me, कई बार पास्टर जेम्स ने एक बात मेरे बारे में बार बार बोली है। he talks about my wife. वो मेरी पत्नी के बारे में कहते हैं। Now, I've been married 36 years, मैं 36 साल से शादीशुदा हूँ, and in those 36 years, I've been away from her probably 18 or 20 of our wedding anniversaries. I've been preaching somewhere. और कई बार ऐसा हुआ है कि 18-19 सालों में मैंने अपनी बीवी के साथ उतना समय नहीं बिताया। कई बार हमारी सालगिरह पे भी मैं घर से बाहर होता हूँ। So we have spent an entire lifetime apart. हम लोगों ने अपने जीवन का कई ऐसा साल है जो अलग बिताया है। I want you to focus on that word worthy. मैं चाहता हूँ आज सुबह आप उस शब्द पे ध्यान दें, उच्च। Someone asked my wife, किसी ने मेरी पत्नी से पूछा, how can you guys consider yourselves to be great examples when you're never together? मेरे हमसे किसी ने ऐसे पूछा, जब आप दोनों साथ ही में नहीं रहते तो एक अच्छा सा उदाहरण आप कैसे बन सकते हैं दूसरों के लिए? And I'll never forget her answer. और मैं कभी नहीं भूलता मेरी पत्नी का प्रत्युत्तर। She said, our marriage was never designed to be together. वो ऐसा कहती हैं कि हमारी शादी इसलिए नहीं हुई थी कि हम दोनों एक साथ रहें। It was ordained to be an example. वो नियुक्त की गई थी कि हम लोग एक उदाहरण बनकर रहें। She said 36 years have gone by, उन्होंने बोला 36 साल निकल चुके हैं, and maybe in another 20 years we'll both go up. और शायद अगले 20 सालों में हम दोनों खत्म हो जाएंगे। She says, that's when I get the reward for being worthy. ये तब वो समय है जब मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा उच्च होने के लिए। She says, I cannot wait to meet the long line of people in heaven वो कहती हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकती उन लंबे कतार वाले लोगों से मिलने के लिए जो स्वर्ग जा रहे हैं, who will be waiting for me in heaven, जो मेरे लिए स्वर्ग में इंतजार कर रहे होंगे, saying, thank you, Mrs. Dunham, for letting your husband go. जिन्होंने वो मुझे धन्यवाद देकर बोलेंगे, धन्यवाद आपने अनुमति दी कि आप अपने पति से अलग हो सके। Because he brought light to my dark world, I today know Jesus Christ. क्योंकि उनके द्वारा जो है अंधकार से भरे हुए जीवन में मेरे अंदर ज्योति आ गई है। Being worthy is you have to sacrifice to be worthy. उच्च होने के लिए आपको कुछ बलिदान चुकाना पड़ेगा। Being worthy, you have to be ready. उच्च होने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। Being worthy requires you to be compassionate. उच्च होने के लिए आपसे ये मांग की जाती है कि आप दयालु बने। Now Paul adds on, he says, be completely humble and gentle. और पौलुस आगे जाकर ये बोलता है कि तुम दयालु बनो और सज्जन बनो। So on one side, he is asking you to accept the claim of being someone worthy. और एक तरफ तो वो आपसे मांग कर रहा है कि आप अपने जीवन को उच्च होने के लिए बनाएं, And on the other side, he's saying, do it with humility. और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि उसको नम्रता से कर लें। How can you claim greatness when you're actually participating in meekness? ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आपसे उच्च होने की मांग की जा रही है जब आपको नीचा होने के लिए कहा जा रहा है? And that's the beauty of what Paul is telling us to do. और यही खूबसूरती है उस बात की जो पौलुस हमसे करने के लिए कह रहा है। Being worthy of a call. उस बुलाहट के लिए हमको उच्च बनना है। Now, what I'm about to say may not translate very well, but I think we can make it work. मैं जो बोलना चाह रहा हूँ शायद उसका अनुवाद सही रीति से ना हो, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा There हूँ। are three components to this journey. वहां पर एक 3 ऐसे धातु हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। One is the call. एक तो बुलाहट है, The second is the calling, which means how do you receive that call? और दूसरा है कि बुलाहट को कैसे आप स्वीकार करते हैं। But the third and the most important is, do you rely on the caller, the one who has called you? और तीसरा है जिसने आपको बुलाया है कि आप उसके लिए तैयार हैं।
And sometimes we get caught up. और कई बार हम लोग फंस से जाते हैं. For example, one of my things, like I said, I travel all over the world. जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे कहता हूँ कि मैं सब जगह यात्रा करता रहता हूँ. 2 weeks ago, I was in Albania. मैं 2 हफ्ते पहले मैं अल्बानिया में था. These couple of weeks, I'll be in India. और कुछ आने वाले हफ्तों के लिए मैं भारत में रहूंगा. Next week, in the month of May, I'll be in South Africa. साउथ अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका चला जाऊंगा अगले महीने. So the world constantly my life is always in motion. इसलिए मेरा जीवन हमेशा चल रहा है. But one thing I have realized in this journey इस यात्रा के दौरान मैंने एक चीज का अनुभव किया है is that I should not be starting new things because I think they need to be started. मेरे को कुछ नई चीज की शुरुआत नहीं करनी है ये सोचकर कि उसकी शुरुआत होनी है. If I do that, I am relying on my ability. अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर हो रहा हूं. Not on my availability. मैं उस समय उपलब्ध हूं उसके ऊपर नहीं. The availability is obedient to the one who calls. उपलब्ध होने का मतलब है जो हमें बुलाता है उसके प्रति आज्ञाकारी होना. The ability relies on my ability to do something. उपलब्ध होने का मतलब है कि जो मुझे दिया गया है उसके लिए मैं उपलब्ध हूं. And let me give you an illustration. उदाहरण देना चाहता हूं आपको. When Jesus Christ was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, in the 4 Gospels, he made 7 different statements. 4 सुसमाचारों के अंदर हम पाते हैं यीशु ने 7 अलग-अलग कथन कहे हैं. But one of the statements was very important when he says, "It is finished." जब एक कथन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यीशु ने कहा कि ये खत्म हुआ. And for 2000 years, every well-meaning person has been starting new things. और हर 2000 साल से हर एक उच्च इंसान जो है निपुण इंसान कुछ नया शुरू कर रहा है. So the creator of the universe who hung between life and death said, "It is finished." इसलिए सृष्टिकर्ता जो क्रूस पर मरा था And the created universe is saying, "It's not finished. I still got stuff to और do." जिसकी परमेश्वर ने सृष्टि करी है वो कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है. Think about the irony of that. God says it is finished, आप विरोधाभास देख रहे हैं यहाँ पर. परमेश्वर ने बोला खत्म हो चुका and you and I are starting new programs. और हम लोग कुछ नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं. The reason I share that with you is very, very simple. यहाँ पर एक चीज है जो मैं बहुत ही साधारण रूप से आपसे बताना चाहता हूँ. Whatever you do for the glory of God जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं is actually just participating in a work that is finished. कायदे में वो चीज जो खत्म हो चुकी है उसमें हम भागीदार हो रहे हैं. When Paul is talking about being worthy, जब पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि हमको उच्च होना है, what he is saying is that God doesn't need you. पौलुस ये कह रहा है तुम्हारी जरूरत नहीं है, He wants you. तुमको चाहता है वो. Huge difference. एक बहुत बड़ा अंतर है इसमें. Why would God need you? He created the world. परमेश्वर को आपकी क्यों जरूरत पड़ेगी? उसने तो पूरी सृष्टि की रचना की है. He wants you because in this world he created only one you. वो आपको चाहता है क्योंकि उसने आप ही को एक लौता बनाया है. 8+ billion people on planet Earth. 8 से ज्यादा बिलियन लोग जो है हमारी इस पृथ्वी पर रहते हैं And there's only one you. और सिर्फ आप वो एक हैं. So when you look in the mirror जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं and you know you were created in his image और आप सोचते हैं कि आप उसके स्वरूप में रचे गए थे and you were given his mind, और आप उसकी बुद्धि को आपको दिया गया है, you are staring at the face of God. आप परमेश्वर के मुख को निहार रहे हैं. That's how you become worthy. ऐसे आप उच्च बन जाते हैं. There is a huge difference because Paul is doing this saying, even though I'm a prisoner, यहाँ पर बहुत ही एक अलग सी बात है कि पौलुस कह रहा है कि जब आप एक कैदी हैं तो what he is saying is that we're not talking about a physical prison. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि हम शारीरिक रूप से कोई कैदी नहीं है. So the 3 components that we want to advocate are, तो यहाँ जो 3 बातें हैं जिसको ऊपर हमें लागू करना है वो ये है. first, bringing light into darkness. सबसे पहली बात कि अंधकार में हमको ज्योति लेकर आनी है. Now, in order to bring light into darkness, कि हम इस संसार के अंधकार में ज्योति लेकर आए उसके लिए you have to be confident. आपको बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर दृढ़ होना है. Adrian Rogers was a preacher who passed away some years ago. एड्रिन करके एक प्रचारक थे जो कुछ साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई. He said, whenever you meet anybody, realize this. उन्होंने बोला जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं तो इस चीज के बारे में एहसास करें.
They may not believe, but God died for them too. वो शायद विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन यीशु भी उनके लिए मरा था। Otherwise, John 3:16 is a lie. नहीं तो यूहन्ना 3:16 अभी भी जीवित है। John 3:16 says, "For God so loved the world यूहन्ना 3:16 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that whosoever," ताकि जो कोई भी, which means anybody you meet is a whosoever. इसका मतलब जिससे भी आप मिलते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना होने पाए। Now, you have to understand this very carefully because the mathematics is very simple. यहाँ पर आपको समझना बहुत ज्यादा ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो गणित है वो बहुत ही आसान है। In John 3:16 it says, "God loved the world that he gave his only son." यहाँ यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। So if the world has 8 billion people, इसका मतलब अगर पृथ्वी में, भूगोल में अगर 8 से ज्यादा मिलियन लोग हैं, he died for all of them. वो परमेश्वर सबके लिए मरा यीशु। But if the world only had one person, he would have to die for him too. अगर यीशु, अगर एक और दुनिया होती तो वो उसके लिए भी मर जाता। So the beauty of this being worthy इसलिए हमारे जीवन का उच्च होने का जो एक खूबसूरती वो ये है is realizing that God loves each and every one of you uniquely and completely. ये एहसास हमारे जीवनों में होना चाहिए कि परमेश्वर ने सबको एक समान प्रेम किया और सबसे यूनिक, उच्च प्रेम किया। So if God is looking down on this gathering here today, इसलिए अगर परमेश्वर अपने आंखों को झुकाकर हम सबों को, जो हम यहाँ सम्मिलित हैं, अगर देखता है तो he loves you differently because he created you differently. परमेश्वर आपसे बहुत अलग रीति से प्रेम रखता है, क्योंकि उसने आपको अलग रीति से रचा है। He loves you differently because he created you differently. उसने आपको अलग रीति से रचा है, इसलिए वो अलग रीति से आपसे प्रेम करता है। And that's why I think what Paul is saying is, to be worthy, you have to believe he believes in you separately. और यहाँ पर पौलुस यही कह रहा है कि तुमको ये विश्वास करना है कि तुमको उसने उच्च बनाया है और वो अलग से तुमसे प्रेम करता है। You know, I remember one time I was preaching in my hometown, अब मुझे अभी भी याद है कि एक बार मैं अपनी जगह में प्रचार कर रहा था and an evangelist went up to my mother who was alive at that time, और एक प्रचारक थे, वो जाकर मेरी माता के पास मिलने चले गए and he said, "Amma, thank you for giving birth to this evangelist." और उन्होंने बोला कि अम्मा धन्यवाद, आपने इस प्रचारक को जन्म दिया है। My mother didn't understand that. She had given birth to a baby boy. मेरी माता ने ये चीज समझी नहीं, उन्होंने तो सोचा सिर्फ एक लड़के को उन्होंने जन्म दिया है। And then my mother asked me, she says, "What does he mean I gave birth to an evangelist? तो That's just something you do." तो मेरी माता ने बोला कि मुझसे पूछा कि ये इवेंजलिस्ट को, मतलब एक प्रचारक को जन्म दिया है, इसका क्या मतलब होता है? So I opened Jeremiah to my mother तो फिर मैंने यिर्मयाह की पुस्तक उनके लिए खोली in the very first chapter. और पहला ही अध्याय खोला I think it's about verse 5. और शायद वो 5वां पद है। Long before you came as forth, इससे पहले कि तुम इस पृथ्वी पर आए थे, while you were still in your mother's womb, जब तुम अपनी माँ के गर्भ में ही थे, I ordained you a prophet to the मैंने nations. तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम राज्यों के लिए एक भविष्यद्वक्ता कहलाओ। I said, "Amma, God chose me, मैंने बोला, अम्मा मुझे परमेश्वर ने चुना है, but he used you." लेकिन उन्होंने आपको इस्तेमाल किया है। That's the beauty of the gospel. यही एक सुसमाचार की खूबसूरती है। See, because when you look at the Bible, it says, अगर आप बाइबल को देखते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है, and Paul is talking to the Gentile world और here. पौलुस भी जो है अन्य जातियों से ऐसे बात कर रहा है। What the Bible tells us is, unless this gospel goes around the entire world, यहाँ बाइबल ऐसा कहती है कि जब तक ये सुसमाचार सब जगहों में ना चला जाए, the veil will not lift over Jerusalem. तब तक जो है वो पर्दा उठेगा नहीं यरूशलेम से। And unless the veil lifts in Jerusalem, और जब तक- our Lord won't come. या जब तक यरूशलेम का वो पर्दा उठेगा नहीं, तब तक परमेश्वर का आना नहीं होगा। So that I hope you're tracking with me. मैं सोचता हूँ कि आप लोग विचार कर रहे हैं मेरे साथ। There is a call. हमारे ऊपर एक बुलाहट है The person who called you is God Almighty, और जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो परमेश्वर है, and He has given you a calling, which is a way to perform what He wants you to do. और उसने जो हमको बुलाया है वो बुलाहट ऐसी है कि वो चाहता है कि हम उसको दिखाएं प्रकट रूप से, But He is telling us, I want you to be obedient, और वो चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने, that whether you do it or not, I will get it done. कि चाहे आप उसको करें या ना करें, मैं उसको करूंगा जरूर। I am God. मैं परमेश्वर हूँ, I'm just giving you the option to have fun doing it. मैं तुमको सिर्फ एक तुम्हारे सामने एक विकल्प रख रहा हूँ कि क्या तुम करना चाहते हो। How awesome is that? कितना अद्भुत है ये That we get to participate in something that God already knows will be fulfilled. कि परमेश्वर ने जो चीज पहले से सोच के रखी है कि वो पूरी होगी, परमेश्वर चाहता है हम उसमें भागीदार हों।
And that's one of the things. Now, I want to give you two other things before my time is up. और दो चीजें मैं और आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले समय समाप्त हो। The first is every day सबसे पहली बात, हर दिन do something for someone else that they could have done for themselves. आप किसी के लिए कुछ ऐसा करें जो वो खुद अपने लिए नहीं कर पाए हैं। It may be paying someone's coffee while you're standing in line behind them. शायद वो कोई कॉफी का पैसा देना हो जो आपके पीछे आपका खड़ा है कोई। Whatever it is, every day do something for someone that they could have done for themselves. कोई भी कुछ बात क्यों ना होने पाए, लेकिन आपको किसी के लिए कुछ करना है। That will show love. ये प्रेम को दिखाएगा। And when they see that love, और जब वो लोग उस प्रेम को देखेंगे, they are curious as to what is the reason for you to love them like वो that. जानने के इच्छुक हो जाएंगे कि ऐसी क्या बात थी कि इसने प्रेम दिखाया है। And that's the curiosity will allow you to say, और वही जो उत्तेजना है वो आपको बोलने के लिए मजबूर करेगी, it's my call. ये मेरी बुलाहट है। Now, when the lockdown began, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, my father, who was about 80, he's 88 now, so he was 86 then. मेरे पिताजी जो 80 से ज्यादा उम्र के हैं, उस समय उन्होंने ये कहा, 90 से कम, 80 से ज़्यादा. 90 से कम, 80 से ज्यादा, Okay, yes. so, Right. my father was locked down for about 2 entire months in his apartment. मेरे पिताजी जो है 2 महीने के लिए एक घर के अंदर बंद थे। And after a while, he just got tired of eating Maggie noodles and Marie biscuits. और मेरे पिताजी थक चुके थे बिस्किट खा के और मैगी खा के। So he reached out to me, and I called one of my friends who runs a church there. उन्होंने मेरी तरफ मुझे पुकारा और मैंने किसी को कॉल किया जो कलीसिया में थे। I said, I need you to go love on my father. और मैं चाहता हूँ, मैंने उस कलीसिया में उस व्यक्ति को बोला, मैं चाहता हूँ आप मेरे पिता के पास जाएं और प्रेम दिखाएं। But I know that there's a barrier there, and there are authorities who will not let you go. और मैंने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर अधिकारियों ने एक बाड़ा लगा रखा है और आप जा नहीं सकते हैं। So go to them and tell them there's an elderly man here who has no food. तो मैंने उनसे बोला कि आप जाकर उन अधिकारियों से बोलें कि मेरे एक बुजुर्ग, एक पिताजी हैं, वो अंदर है, उनको खाना देना है। But don't do it in a way that does not show your love. लेकिन उसको इस तरह से ना करना कि आपका प्रेम का प्रगटीकरण ना हो। First, look at the person who is at the barricade and tell him, सबसे पहले उस बाड़े के पास जाना और देखना उस व्यक्ति को कि वो क्या कह रहा है। when I buy supplies for this old man, can I get you anything because I know you're stuck here all day? जब आप इस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कुछ सामान पहुंचाते हैं तो क्या आप मेरा सामान भी उस तक पहुंचा सकते हैं? See, the barricade guy is stuck there for 8 hours. By the time he goes to the stores are empty. देखिए, उस बाड़े के पास जो व्यक्ति बैठा है वो 8 घंटे वहां ड्यूटी करता है, वो नहीं जा सकता है कि वो जाकर कुछ सामान लेकर आए। So he says, I know your family also needs to eat. और उन्होंने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि आपके परिवार को भी खाने की आवश्यकता है, So twice a week when I buy this old man stuff, you tell me what you need. इसलिए हफ्ते में 2 दिन जब भी आपको कुछ सामान चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। See, there's something about love that makes your action genuine. देखिए, हमारे प्रेम के अंदर ऐसी कोई बात होती है जो हमारे प्रेम को थोड़ा अलग सा दिखा देता है। So what are the 4 kinds of love that we're talking about? इसलिए कौन से वो 4 प्रकार का प्रेम है जो हमको दिखाना है? C.S. Lewis articulated these 4 kinds of love that will allow you to be a light. C.S. लुइस करके एक व्यक्ति हुए, उन्होंने 4 प्रकार की बातें बताई हैं प्रेम के बारे में। The first kind of love is what we call phileo. सबसे पहला प्रेम जो उन्होंने बताया है वो है फिलियो, That is brotherly love. जो भाई बहनों के बीच में होता है। So the man buying supplies for my father was showing brotherly love to the authority. तो वो व्यक्ति जो जाकर मेरे पिता के लिए उनकी जरूरत की चीजें दे रहा था, वो एक भाई वाला प्रेम दिखा रहा था। The second is storge, which is relational love. दूसरा प्रेम का शब्द है स्टोरगे, उसका मतलब है जो संबंधों के बीच में प्रेम होता है। So mother, daughter, father, son, those are relational loves. माता का बेटी से, पिता का बेटे से, वो वाला संबंध वाला प्रेम। The third kind of love is eros. This is physical love, and it's a husband and a wife union. तीसरा जो शब्द है प्रेम का वो है इरोस, उसका मतलब है पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है। But Lewis says none of those 3 work unless you understand agape, which is unconditional love that comes from God. लेकिन C.S. लुइस ये कहते हैं जब तक आप चौथा वाला प्रेम ना समझे जो अगापे प्रेम है, तब तक आप कोई भी प्रेम को नहीं समझ सकते। See, I tell people that when I look at my wife of 36 years, जब मैं लोगों से बोलता हूँ, जब मैं 36 साल पुरानी अपनी बीवी को देखता हूँ अभी भी, and she's been ravaged by illness, she's had many different medical issues. उनके साथ बहुत सी शारीरिक दुर्बलताएं रही हैं शरीर में,
But I make this statement and it confuses people. और मैं एक ये कथन कहता हूँ और लोगों को असमंजसता में लोग पड़ जाते हैं। I say she is more beautiful to me today than she was when the day we got married. मैं उनको ये बोलता हूँ लोगों को कि जो मेरी पत्नी अब जो खूबसूरत दिखती है वो उससे ज्यादा खूबसूरत अब दिखती जब मैंने शादी की थी। And people are surprised. How can a wife of 36 years compete with a newlywed और bride? लोग अचंभित हो जाते हैं, 36 साल शादी के हो गए और मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि वो खूबसूरत दिखती हैं। And the reason is this: I have learned to love her through his eyes. और कारण ये है उनको प्रेम करने का कि मैं उनको परमेश्वर की आंखों से प्रेम करता हूँ। When you love the world through the eyes of God, you become worthy of the calling. जब आप लोगों को परमेश्वर की आंखों से प्रेम करते हैं, आप अपनी बुलाहट के लिए उच्च बन जाते हैं। Because they may not agree with you, but you know he died for them too. शायद वो आपके साथ सम्मिलित ना हो जो आप कहते हैं, लेकिन वो ये जान लेते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट है। And when you look at other people through the eyes of God, you see someone who God only can forgive. और जब आप लोगों को परमेश्वर की आंखों से देखते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो उनको क्षमा कर सकता है। And here's the beauty. और यहाँ पर ये खूबसूरती है। If the God of the universe finds no fault with them, why should you? अगर ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर ही दूसरे के अंदर दोष नहीं ढूंढता तो आप क्यों ढूंढते हैं?